क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आने से पहले हम लोग कुछ और डिस्कस करना था, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अब लोग सिंपली मतलब क्या आता है इस ग्राफ को स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप सिंपल से एक बात समझिए, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है सर आपका, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग मास को मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको मेयर कर सकते हैं, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका लेंथ को मेयर कर सकते हैं, तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज आल्सो मतलब क्या सर आपका फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग जो भी चीज़ को मेयर करते हैं वो क्या होता है सर आपको, दो टाइप का होता है। एक टाइप में क्या होता है सर आपका, हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ, मेयरमेंट के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। और एक में बस क्या करना पड़ता है सर आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू का यानी कि मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, डायरेक्शन का ख्याल मतलब क्या है सर आपका नहीं रखना पड़ता है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मतलब जिसके लिए एक्चुअल टर्म जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का मास को मेयर किया और मास मतलब क्या सर आपका 5 किलोग्राम आया, तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका मास का मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर आपका 5 किलोग्राम है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम अगर बोलते हैं कि इस चीज़ का मास 5 किलोग्राम है, तो आदमी थोड़े हमसे पूछेगा कि 5 किलोग्राम क्या नॉर्थ में या साउथ में, 5 किलोग्राम ईस्ट में या 5 किलोग्राम मतलब क्या सर आपका वेस्ट में, ये सवाल तो नहीं पूछेगा। क्योंकि मास एक ऐसा चीज़ है जिसमें मतलब जो है डायरेक्शन के बारे में बात करने का कोई सेंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है मतलब क्या सर आपका, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन के बारे में बात ना किया जाए, तो सेंस अगर ना बने, तो क्या हो जाएगा सर आपको, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आया बात समझ में आया ना। एक में डायरेक्शन का बात करेंगे तो सेंस नहीं बनेगा, और एक में डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे तो सेंस नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है। In one of them, if I talk about direction, it will not make sense, and if and in the other one, if I don't talk about direction, then it does not make sense. तो जिसमें डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो सेंस नहीं बनेगा, वो मतलब क्या सर आपको, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे तो सेंस नहीं बनेगा, वो मतलब क्या सर आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन डिफाइन तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, डिफाइन इस तरह करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसको बिना डायरेक्शन के भी आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और इसको बिना मैग्नीट्यूड के आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या क्या है, लगभग जितना भी सारा चीज़ के साथ अब तक डील करते हुए आए हैं, वो सारा का सारा चीज़ मतलब क्या था सर आपका, स्केलर क्वांटिटी ही था। फॉर एग्जांपल टाइम, हम अगर बोलेंगे 2 बजेगा, तो आप थोड़ी पूछेंगे 2 नॉर्थ में बज रहा है या साउथ में बज रहा है, ईस्ट में बज रहा है वेस्ट में बज रहा है, ऐसा तो नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर, मास, स्पीड, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये सब मतलब क्या सर आपका मतलब जो है स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। और वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट। ऊपर हम लोग मतलब क्या सर आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही मतलब क्या सर आपका फ़र्क हम लोग जान गए हैं, है ना। आया बात समझ में ना। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर आपका, चेंज इन पोजीशन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखिए हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी में मतलब क्या करना था, आपका जाना था। अब हम कौन सा रास्ता लेके कैसे 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 आए हैं, इससे मतलब नहीं है, मेरा चेंज इन पोजीशन जो हुआ है वो मतलब क्या नहीं हुआ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी ट्रैवल्ड इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हमको डिस्टेंस अगर लेना हो, तो हमको ये पूरा पाथ का लेंथ को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको, मेयर मतलब क्या करना पड़ेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन से का मतलब नहीं है, यहाँ पे बस पाथ का लेंथ को मेयर करना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब है कि एक्चुअली हम कहाँ पे थे इनिशियली, और फाइनली हम पहुँचे कहाँ पे, बस इतना हमको देखना है। जब हमको ये देखना है कि इनिशियली कहाँ पे थे और फाइनली कहाँ पे पहुँचे, तो मतलब क्या है सर आपका, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हेन माय कंसर्न इज मेजरिंग द पाथ आई ट्रैवल्ड, देन आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका, डिस्टेंस। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आ जाइए, स्पीड क्या होता है, देखिए अगर आप डिस्टेंस को मतलब क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, तो बन जाता है स्पीड। और उसी जगह मतलब क्या करें सर आपको, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है सर आपका, वेलोसिटी।
नहीं समझे? अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका स्पीड, लेकिन उसी जगह आप मतलब क्या अगर सर आपको डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये बताया समझ में ना? लेकिन फिर भी हम लोग स्पीड को ध्यान से पढ़ के समझते हैं एक बार, और फिर भी हम लोग क्या करते हैं सर आपका वेलोसिटी को ध्यान से पढ़ के मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं एक बार, लेकिन वेलोसिटी हमको लगता है बाद में आएगा, पहले स्पीड को डिस्कस करने के बाद। हाँ मतलब आएगा लेकिन बाद में आएगा, क्योंकि स्पीड को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका स्पीड का डिफरेंट डिफरेंट काइंड को मतलब क्या मतलब ये क्या बोलते हैं उसको डिस्कस किया है। तो यू हैव लर्नड अबाउट स्पीड इन प्रीवियस चैप्टर। स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। सिंपली यही चीज़ है ना। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट इट्स स्पीड इज मोर, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग मतलब क्या सर आपका स्लो, मतलब if the object is not moving fast then speed is मतलब क्या सर आपका slow. So what is speed? Speed is just the measure of how fast something is moving. What is speed? Speed is the measure of how fast something is मतलब क्या सर आपका moving. If a car cover more distance than a bicycle in the same time interval, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल अगर नहीं होता है तो मतलब कंपेयर करने का मतलब ही नहीं होता है ना। हम अगर सिर्फ आपको बोला है कि मतलब जो है ना पता है साइकिल से हम मतलब ना 10 किलोमीटर कवर किया, और तुम तो कार से मतलब क्या 2 किलोमीटर कवर किए, तो इसलिए मेरा स्पीड ज़्यादा है। तो इस बात का कोई सेंस बना? सवाल ये पूछना पड़ेगा साइकिल से जब 10 किलोमीटर कवर किया वो कितने देर में कवर किया, और कार से जो तुम मतलब क्या कि सर आपको 2 किलोमीटर कवर किया वो कितने देर में कवर किए। अगर हम लोग का टाइम इंटरवल सेम रहेगा तो देखा जाएगा कि वो सेम टाइम इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस कवर किए और तुम कितना डिस्टेंस कवर किए। तो सेम टाइम डिफरेंट टाइम इंटरवल में कंपैरिजन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है जब तक कि डिफरेंट टाइम इंटरवल को मतलब क्या सर आपका सेम ना कर दिया जाए। तो आप जब किलोमीटर पर आवर में नापते हो तो क्या करते हो? पर आवर, आर आर तो सेम हो गया ना। मीटर पर सेकंड में नाप रहे जब हो तो मतलब क्या है सर आपका पर सेकंड, सेकंड सेकंड तो मतलब क्या सर आपका सेम हो गया ना। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल वाला चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन कब कंपेयर करते हैं सर आपका सेम करके। तो टाइम इंटरवल अगर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होगा तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। इसलिए कंपेयर करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका टाइम इंटरवल को सेम कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बोला क्या कि हम साइकिल से 10 किलोमीटर कवर किया, और हम क्या बोला कि आप जो है कार से मतलब क्या सर आपका 2 किलोमीटर कवर किया, है ना। लेकिन आप मतलब क्या किया सर आपका, हम साइकिल से 10 किलोमीटर कवर किया मतलब क्या सर आपका इन 2 आवर, है ना। और आप मतलब क्या सर आपका कार से 2 किलोमीटर कवर किया मतलब क्या सर आपका इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में तो मतलब कवर करना मुश्किल होगा, तो आप मतलब समझ लीजिए 20 मिनट्स रख दीजिए। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो मतलब क्या सर आपका दो डिफ़िकल्टी है। एक डिफ़िकल्टी यहाँ पे क्या सर आपका 2 आवर है, और ये मतलब क्या 20 मिनट्स है। तो टाइम इंटरवल को भी सेम करना पड़ेगा और टाइम का यूनिट को भी मतलब क्या सर आपका सेम करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो कंपेयर करना मतलब क्या पॉसिबल मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है ना। तो इसको तो हम क्या करेंगे सर आपको बना देंगे मतलब क्या सर आपका मिनट। नहीं, बेहतर ये है कि दोनों को हम क्या बना दें सर आपका सेकंड सेकंड बना दें। लेकिन सेकंड अगर बनाएंगे तो फिर किलोमीटर को बनाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका मीटर। हाँ। अब यहाँ पे ध्यान से बहुत कंफ्यूजिंग होगा तो मतलब क्या बोलिए, हम दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहे ताकि आपको अहेड ऑफ टाइम मतलब क्या कोई चीज़ एक बात समझ में आ जाए। ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय 100। सोच के बोलना पड़ता है, बिना सोचे मतलब क्या सर आपका नहीं बोलना पड़ता है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय 1000 करना। सोच के फिर से बोलिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 के द्वारा। अगर 1 किलोमीटर में मतलब क्या होता है आपका 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा 2 × 1000। तो 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा सर आपका 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 1000। तो अगर हम 10 × 1000 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका 10,000 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप सोचिए आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कोई कोई मतलब रिलेशन है? डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है ना। देखिए सिंपल बात समझिए,
1 आवर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 60 मिनट्स होता है, हम्म, और 1 मिनट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 60 मतलब क्या होता है सर आपका सेकंड होता है। तो पहले मतलब क्या सर आपका आर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर मिनट को मतलब क्या सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आर को मिनट में कन्वर्ट किए, 2 आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या सर आपका 2 इंटू 60, ये बन गया मतलब क्या सर आपका मिनट, भले आंसर ना आया हो। फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा थिंग बन जाएगा मतलब क्या सर आपका सेकंड। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका आप जो बोले थे वो भी ठीक था, क्योंकि 1 आवर में कितना सेकंड होता है सर आपका 3600 मतलब क्या सेकंड होता है। क्योंकि 60 इंटू 60 करेंगे तो क्या होगा सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपका सेकंड होगा। तो यहाँ पे 3600 यहाँ पे लिखा। अब 336 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है सर आपका 72 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 72 मतलब क्या सर आपका 100। तो ये सेम चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है। अब 10 किलोमीटर पर आवर बोलिए, जिसको रिड्यूस करके बोलना पड़ेगा, ऐसे तो मतलब क्या सर आपका नहीं बोल सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नो कैंसिल कैंसिल। अब फिर और भी रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन जितना रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस करना पड़ता है ना। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 50 बाई मतलब क्या सर आपका 36, 36। और भी रिड्यूस कर सकते हैं ना सर, क्या कर सकते हैं सर आपका 25, 25 बाई मतलब क्या सर 18, आपका 18। और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, और नहीं कर सकते हैं। तो छोड़ दीजिए। अगर हम 10 किलोमीटर बाई मतलब क्या सर आपका 10 किलोमीटर, अच्छा ये भी स्पीड नहीं था प्रॉपर, प्रॉपर स्पीड होने से वो क्या होता है सर आपका 5 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट किया तो क्या है सर आपका 25 मीटर पर मतलब क्या सर आपका 18 मतलब क्या सर आपका सेकंड। हो गया, नहीं हुआ सर। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का बात नहीं है सर, बात यह है कि आपको आना पड़ता है 1 सेकंड में। जैसे स्पीड को 1 आवर में जब तक नहीं आता तब तक हम लोग मतलब क्या कंपैरिजन वैलिड नहीं है, क्योंकि टाइम इंटरवल मतलब क्या सर आपका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या आप उसको ला सकते हैं। इसको डिवाइडेड बाय 1, ये डिवाइडेड बाय 18 करना पड़ेगा। हम्म, कौन बताया आपको ये बात, मैं सोच के बोल सोच के बोले आप, है ना। तो आसान तरीका आपको बता रहे, आसान तरीका मतलब क्या समझ लीजिए, यहाँ 20 मिनट्स था ना, रही हूँ। तो 1 मिनट इंटू मतलब क्या सर आपका 60 मतलब क्या कर देते हैं, ठीक है। और ये भी अब तो उसके बाद, अच्छा यहाँ पे क्या था, मिनट था, मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60। पक्का। हाँ, अगर आर को मिनट में मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका, आर को मतलब क्या है सर आपका कन्वर्ट जब करना पड़ता है किसमें, मिनट मिनट में, तब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ तो आपको मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, तो फिर डिवाइड करेंगे। तो ये सब में कन्फ्यूजन आपका थोड़ा सा है, तो ये सब में कन्फ्यूजन मतलब क्या दूर कर लीजिए। आपको ये एग्जाम्पल देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। पर्सन ए है, ठीक है, जिसका स्पीड क्या है सर, जो 10 किलोमीटर मतलब क्या सर आपका ट्रैवल किया कितने देर में, 5 आवर में। और पर्सन भी है जो मतलब क्या सर आपका 20 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, कितने आवर में, 4 आवर में। तो क्या यहाँ पे कंपैरिजन वैलिड है, अभी जो फॉर्म में है वो फॉर्म में कंपैरिजन मतलब क्या सर आपका वैलिड नहीं है। कंपैरिजन वैलिड कब होगा सर आपके, दोनों दोनों का मतलब क्या सर आपका टाइम इंटरवल मतलब क्या हो सर आपका सेम हो। तो दोनों का टाइम इंटरवल सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 5 × 1 = 5। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और 5 मतलब क्या सर आपका 2 × 10। तो इसका स्पीड अब मिला, जो कि मतलब 20 किलोमीटर मतलब क्या सर आपका पर आवर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4 × 1 = 4, 4 मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 20। 20। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 5 किलोमीटर मतलब क्या सर आपका पर आवर। तो अलग अलग टाइम इंटरवल तो था, लेकिन कंपेयर करके रिजल्ट तब तक नहीं निकाले जब तक दोनों का टाइम इंटरवल मतलब क्या सर आपका सेम नहीं हो गया। अलग अलग टाइम इंटरवल तो था, लेकिन कंपेयर करके मतलब क्या सर आपका रिजल्ट तब तक नहीं निकाले जब तक कि दोनों का टाइम इंटरवल मतलब क्या सर आपका सेम नहीं हो गया। तो बोलने का ये मतलब है, व्हाट वाज स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, समथिंग इज मूविंग, है ना। और एकदम मतलब क्या प्रॉपर डेफिनेशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो यूनिट टाइम क्या हो सकता है,
पर सेकंड में नापा जा सकता है स्पीड को, पर मिनट में नापा जा सकता है, पर आवर में नापा जा सकता है ना। इंच क्या टाइम का यूनिट है? इंच तो मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस का यूनिट है। तो आप बात कर सकते हैं कि इसके बारे में सर आपका, इसलिए आपको कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, ये 3 इनफ है। अब वो बेसिकली आप ये 3 को समझते हैं तो कुछ चौथा आएगा तो उसको भी मतलब क्या सर आपका समझ जाइएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में ना सर? देखिए सिंपल एक बात समझ लीजिएगा तो आपको परेशानी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। एक होता है मतलब क्या सर आपका एग्ज़ाम देने के लिए, और एक होता है मतलब क्या सर आपका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट घर में कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम जब दिए तो कन्वेंशनली दीजिए। नहीं समझे बात क्या बोला? अब घर में आपको, आप समझिए फॉर एग्जांपल खेलने के वक्त में घर में बैठ के आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, नया नया तरीका देखिए, ये सब कीजिए। एग्ज़ाम में मतलब क्या सर आपका कहीं मत कीजिए एग्ज़ाम, घर में ऐसे experiment। है ना। एग्ज़ाम में आप बार को मैं स्लाइड से हाँ नीचे गिरा दी और टाइम देना पे उसका स्पीड भी नाप लिया, है ना। डिस्टेंस नाप। तो वही हम समझा रहे हैं आपको कि मतलब जो है एक्सपेरिमेंट कीजिए घर में, एग्ज़ाम में मतलब क्या है कन्वेंशनल वे का मतलब क्या यूज़ कीजिए, है ना। तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर आपका, डिस्टेंस बाई टाइम। ये स्पीड का सिंबल है वी। वी क्यों है बाद में मतलब क्या बताएंगे। डिस्टेंस का सिंबल क्या है सर आपका एस, और टाइम का सिंबल मतलब क्या है सर आपका टी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं। फिर आप जब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे तो आप पढ़े थे कि हर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है सर आपका, ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है आपका होता है जो कन्वेंशनली मतलब क्या होता है सर आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट क्या कहते हैं एक्सेप्ट करता है। एसआई का मतलब क्या होता है सर आपका सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको स्पीड का मतलब क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड में ही दिखाना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड के बाद सबसे कॉमन यूनिट जिसमें दिखाया जाता है वो मतलब क्या है सर आपका किलोमीटर पर आवर, है ना। और कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर मिनट में भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड, उसके बाद सबसे ज़्यादा कोई इस्तेमाल अगर होता है तो क्या होता है किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड एंड इज देयर फॉर अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो मतलब वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन। therefore speed is what kind of quantity, scalar or vector। speed is मतलब क्या सर आपका scalar quantity। if direction is not need to be specified then it has to be scalar quantity। ये बताया समझ में ना। अब देखिए स्पीड क्या, स्पीड होता क्या है अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना। अब ये हो सकता है कि मतलब जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या है सर आपका चीज़ इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में मतलब क्या सर आपका चीज़ अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब चीज़ क्या करता है सर आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो चीज़ मतलब क्या सर आपको यूनिफॉर्म स्पीड में। जब चीज़ क्या करता है सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम लोग बोलते हैं चीज़ मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। ये बताया समझ में ना। अब हम एक बात अच्छे से समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब्सटेंस नहीं ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका बी है। सर आर यू लर्निंग, पक्का मन में लर्न कर रहे हैं नहीं देख रहे हो और बोल रहे, लेकिन आपको बोलने का साउंड तो नहीं आया तो मन ही पढ़ लेना सर। तो थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका मन से बाहर निकल के मतलब क्या उसको मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। आइडिया की दुनिया से मतलब क्या सर आपका इम्प्लीमेंटेशन की दुनिया बाहर निकलिए, है ना। तो देखिए ए जो है मतलब क्या सर आपका सेकंड नंबर 1 में भी क्या किया सर आपका 10 मीटर कवर किया। सेकंड नंबर 2 में भी क्या किया सर आपका सॉरी 10 मीटर कवर किया। सेकंड नंबर 3 में भी क्या किया सर आपका 10 मीटर कवर किया। सेकंड नंबर 4 में भी क्या किया सर आपका 10 मीटर कवर किया। थोड़ा प्लस माइनस है आगे पीछे तो उसको मतलब मैनेज कर लीजिए, समझा रहे बस। हाँ तो ए के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ए इज कवरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ मतलब क्या सर आपका टाइम, देयरफॉर ए इज इन मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब बी के बारे में आप देखिए कि बी मतलब क्या सेकंड नंबर हमने 2 यहाँ मीटर बोलते हैं हम मीटर कवर किया, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर 2 में वो क्या किया सर आपका 10 मीटर कवर कर लिया।
सेकंड नंबर 3 में वो 1 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 4 में वो 20 मीटर कवर किया। तो बी के बारे में क्या बोलेंगे सर आपका, इट इज़ कवरिंग अनइक्वल, मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल बात क्या समझ में आया, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किया जाता है तो चीज़ क्या होता है सर आपका, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। लेकिन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर क्या होता है सर आपका अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किया जाता है तो चीज़ मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या आपको समझ में आ गया, जब कोई चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो चीज़ मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड में है। और जब कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब क्या सर आपको वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है ना। तो अब उसको मतलब क्या सर आपको ऑफिशियली यहाँ पे मतलब क्या करते हैं पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, it is said to have a uniform speed. If an ant moves a distance of मतलब क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर एवरी सेकंड, यानी हर सेकंड एंट क्या कर रहा है सर आपका 1 सेंटीमीटर ही कवर कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि एंट का स्पीड मतलब क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। और ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो मतलब क्या सर आपका उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, बिकॉज इट इज़ covering equal amount of distance in equal interval of time, and that equal distance मतलब क्या सर आपको 1 सेंटीमीटर पर मतलब क्या सर आपका सेकंड। Similarly, if a car moves 2.5 meter every second, it is said to have a uniform speed of मतलब क्या सर आपका 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, it is said to have non-uniform speed. If an ant moves a distance of 1 centimeter in a second and a distance of 1.5 centimeter in another second, it has a non-uniform speed. In case a body has non-uniform speed, we calculate its average speed. अब एक सिंपल सा बात हमको बताइएगा, क्या बात बताइए, दुनिया में जितना भी चीज़ को हम लोग मतलब कि मूव करते हुए देखते हैं उसमें से अधिकतर चीज़ का क्या होता है सर आपका, यूनिफॉर्म स्पीड होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। Non-uniform. एकदम सही बात बोल रहे हैं, उसका अधिकतर चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है स्पीड होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा घर से लेके आपके घर तक का डिस्टेंस 300, मान लीजिए, मानने बोले, एक्चुअली हो कितना है छोड़ दीजिए, मान लीजिए मतलब क्या सर आपका 500 मीटर है, ठीक है। और ये 500 मीटर कवर करने के लिए हम मतलब क्या लिए सर आपका, आप मान लीजिए 5 मिनट्स लिए, ठीक है। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, है ना, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड जो है वो मतलब क्या ऐसा यूनिट में हम लोग को, और हम लोग को ऐसा यूनिट में काम कर सीखना पड़ेगा, तो सेकंड में कन्वर्ट करने कितना सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में क्या होता है सर आपका 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा सर आपका 5 इंटू 60 300 सेकंड। तो मान लीजिए मेरे घर से लेके आपके घर तक का डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 500 मीटर है, और वो डिस्टेंस हम क्या सर आपका 300 सेकंड में क्या क्या किया आपका कवर किए, ठीक है। तो उसके बाद अब जब हम स्पीड निकालें 500 बाई मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 100, तो ये मतलब क्या सर आपका 0 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 0 मतलब क्या कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ पे अजीब तरह का नंबर आया, वो अजीब तरह का नंबर को हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 1 क्या हो जाता है सर आपका, तो एक काम अगर करेंगे तो मतलब क्या है ना, चलो आप 500 सेकंड मान लो, ताकि आसानी से काम मतलब क्या हो सर आपका हो जाए, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, अभी सिंपल बात समझना है। 5 1 5, 5 मतलब 1 5, तो यहाँ पे आंसर क्या है सर आपका 1 मीटर पर सेकंड। तो एक सिंपल सा बात बताओ, तुमको क्या लगता है कि आने के वक्त हम क्या किया होगा, हर सेकंड में 1 मीटर ही कवर किया होगा। हम आते आते कोई मिला तो वहाँ पे मतलब क्या रुके, फिर चाय दुकान में रुके, चाय लिया, फिर मतलब क्या सबका चाय पिया, फिर मतलब क्या मतलब मस्जिद के अंदर गए, मुँह धोया, फिर मतलब वापस फिर हम आगे बढ़े, कहीं पे स्पीड मेरा ज़्यादा था, कहीं पे स्पीड मेरा कम था, कहीं पे स्पीड मेरा मतलब क्या था आपका 0 था। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं है, हम मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आया, लेकिन ये क्या निकला फिर। तो चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका टोटल डिस्टेंस लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस को हम लोग टोटल टाइम से मतलब क्या करते हैं सर आपका डिवाइड करते हैं, तो निकलता क्या है सर आपका एवरेज स्पीड। तो अक्सर चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है, और कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपको उस केस में हम लोग ये नहीं पता करते हैं कि सेकंड नंबर 1 में कितना स्पीड था,
सेकंड नंबर 2 में कितना स्पीड था, सेकंड नंबर 3 में कितना स्पीड था, सेकंड नंबर 4 में कितना स्पीड था, बल्कि हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ और टोटल टाइम कितना लगा। और टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम करते हैं तो मतलब क्या होता है सर, आपका एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, आपका निकल जाता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर, आपको समझ में आया ना। तो अक्सर जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में या वेरिएबल स्पीड के बारे में। और अक्सर हम लोग क्या कहते हैं सर, आपको उसका मतलब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। आया बात समझ में ना। तो सर एकदम लेकिन ट्रेडमिल एक यूनिफॉर्म मोशन में होता है और नॉन यूनिफॉर्म। ट्रेडमिल मतलब क्या होता है सर, आपको यूनिफॉर्म ट्रेडमिल यूनिफॉर्म मोशन, ट्रेडमिल के बारे में अपनी बोल सकते हैं कि मोशन में है। ये बताइए। क्योंकि वो एक जगह से एक जगह, लेकिन उसका जो मूविंग वाला जो मतलब पार्ट जो है होता आप ये समझिए कि वो अपना पोजीशन मतलब क्या चेंज तो नहीं कर रहा है ना। तो घूमते जा रहा है, घूमते जैसे पंखा कोई घूमते जा रहा है, आदमी घूमते अगर जा रहा उसके है, ऊपर घूमते जा रहा चलेगा तो वो यूनिफॉर्म में रहेगा या नॉन है, यूनिफॉर्म। डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं, नहीं कवर कर रहा है। अगर वो तो समझिए लेंथ ऑफ द पाथ भी मतलब क्या हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों बताइए। तो एक ही जगह लेंथ ऑफ द पाथ भी कवर करने के लिए मान लीजिए उसको घूमना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक ही जगह खड़ा 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 दौड़ रहा है। तो एक ही जगह खड़ा अगर दौड़ रहा है तो नीदर ही इज कवरिंग डिस्टेंस नॉर ही इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। शायद ये आंसर है, हमको नहीं पता क्या आंसर है, क्योंकि वो डिस्टेंस भी तो कवर नहीं कर रहा है ना। अगर डिस्टेंस कवर करता मतलब तो हम क्या करते हैं, पाथ का लेंथ मतलब क्या करते हैं सर, आपका नापते हैं। डिस्टेंस सर कवर करेगी क्योंकि वो चल रहे हो तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या क्या जो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको हम खड़ा करें और आपके नीचे से मतलब क्या चादर को टान दें, तो आप उसको डिस्टेंस कवर मानेंगे। नहीं। तो फिर ट्रेडमिल का डिस्टेंस कवर कैसे मानेंगे आप बताइए। इसलिए हम पहले बोले कि पहले आप सिंपल बात को समझिए, है ना। तो उस हिसाब से तो मतलब क्या है सर, आपका फिर अर्थ का रोटेशन जो हो रहा है तो उसको आप डिस्टेंस कवर मानेंगे। जब मानेंगे तो फिर तो पूरा पढ़ाई मेस्टअप हो जाएगा। आए बात समझ में ना। तो ट्रेडमिल में मतलब क्या है, ये है कि इट इज़ एज इफ यू हैव कवर्ड मतलब क्या 10 किलोमीटर। लेकिन एज इफ में और एक्चुअली में क्या होता है सर, आपका फ़र्क होता है। यानी ये दौड़ आप मतलब ट्रेडमिल में नहीं दौड़ के अगर आप मतलब क्या होता रोड में लगाए होते हैं तो आप 10 किलोमीटर कवर किए होते हैं, लेकिन आप रोड में लगाए होते हैं तब। ट्रेडमिल में लगाए तो आप कुछ कवर नहीं किए। आप बस क्या किया, अपना बॉडी का मतलब क्या सर, आपका एनर्जी एग्जॉस्ट किए हैं, अपना फैट को बर्न किया, पता नहीं क्या किए हैं, है ना। तो ट्रेडमिल में वो दौड़ता है सर आपका जो मतलब इसके लिए मोहल्ला में निकलना मुश्किल हो। ये मजाक नहीं कर रहे हम। तो अमीर आदमी लोग के लिए मतलब क्या होता है सर, आपको मोहल्ला में निकलना मतलब मुश्किल मुश्किल होता है ना। वो लोग का मतलब क्या सिक्योरिटी मतलब क्या इश्यू होता है, तो वो लोग क्या करता है सर, आपको घर के अंदर ट्रेडमिल रख के उसमें क्या करता है, दौड़ता है। लेकिन आम आदमी अगर हो तो क्या करे, मैदान में जाएगा और क्या करेगा सर, आपको दौड़ेगा, है ना। और फ़ायदेमंद मतलब क्या सर, आपको वही चीज़ है कि आप मैदान में जाए और मैदान में आके मतलब क्या सर, आपको दौड़िए। क्योंकि आपको एसी लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको घर के अंदर वो फ्रेश एयर मतलब क्या हो सकता है, नहीं मिल सकता। जो फ्रेश एयर आपको मतलब क्या मैदान के अंदर मतलब क्या सर आपको मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर पोल्यूशन अगर बहुत बढ़ गया तो क्या करें फिर, है ना। तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं सर, है ना। क्या सर, गर्मी गर्मी रहेगा ना। तो दौड़ना तो सुबह के वक्त है या फिर मतलब क्या सर आपका शाम के वक्त है। शाम को तो हम्म। पसीना ऐसे भी आ जाएगा। अगर आप समर में अपना तो आप समझिए, एक सिंपल सा बात समझ लीजिए, जो मतलब आपके बाहर का वातावरण है उस वातावरण को अवॉइड अगर आप करेंगे बहुत ज़्यादा और उस वातावरण से आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप उस वातावरण में अडाप्ट नहीं कर पाइएगा। और आप अगर उस वातावरण में अडाप्ट नहीं कर पाइएगा तो आप मतलब क्या सर, आप एक्सटिंक्ट कर जाइएगा। क्योंकि आप जो ठंडक में रह रहे हैं, वातावरण में ठंडक का मतलब क्या असर आपका है नहीं ना। तो इसलिए आप देखिएगा जो दिन रात मतलब क्या होता है एसी में रहता है, घर से निकला तो कार में एसी, कार से निकला तो ऑफिस में एसी, फिर ऑफिस से कार, फिर कार से मतलब क्या है घर। तो थोड़ा देर के लिए भी मतलब क्या होता है धूप में अगर बाहर निकलता है तो उसका हालत मतलब क्या होता है सर, आपका ख़राब हो जाता है। तो वैसा फिर इंसान क्या होता है सर, आपका उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप धूप में निकल के मतलब क्या डिहाइड्रेट हो जाइए, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब क्या सर आपका निकलना चाहिए। आया बात समझ में ना।
हम लोग तो जो रियल 40 डिग्री 38 डिग्री में खेलते हैं ना। बाहर। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन मतलब क्या सर आपका 5 सेकंड। तो ये अच्छा चीज़ है, डिस्टेंस भी एसआई में है और मतलब क्या सर आपका टाइम भी मतलब क्या सर आपका एसआई में है। बस काम क्या करना है सर आपका, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड सॉरी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम डिस्टेंस यहाँ पे लिखा, स्पीड का फॉर्म, स्पीड का सिंबल क्या था, ये था स्पीड का सिंबल, और डिस्टेंस का सिंबल क्या था, एस था, और टाइम का सिंबल क्या था आपका, टी था। तो सिंपली यहाँ पे पता है क्या किया जाएगा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस 15 एंड व्हाट इज़ द टाइम मतलब क्या है सर आपका 5। तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 वन ज़ा 5, 5 मतलब क्या सर आपका 3 ज़ा 15, और यहाँ पे क्या था आपका मीटर था, यहाँ पे मतलब क्या था आपका सेकंड था, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 मीटर पर सेकंड। एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपके है नहीं, आसान सम था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ अ कार इज मतलब क्या सर आपको 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे दिया है, यानी वी हैव वी एंड व्हाट इज़ वी, वी इज़ मतलब क्या सर आपका 60 किलोमीटर पर आवर। इज इट इन एस आई, नो इट इज़ नॉट इन एस आई, लेकिन देखना है कि एस आई में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। इफ़ द कार ट्रेवल्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए वो उसी स्पीड में चला, तो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। तो अगर पूछ 2 घंटे का पूछ रहा है ना, तो मेरे पास मतलब क्या सर आपका स्पीड है, और मेरे पास मतलब क्या सर आपका टाइम है, टाइम क्या है सर आपका 2 आवर है, और हमसे पूछ क्या रहा है सर आपका, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू मतलब क्या है सर आपका टाइम, और वी कैन से डिस्टेंस इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका स्पीड एंड टाइम। लेकिन बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मतलब क्या है सर आपका आर में है, तो डिस्टेंस आपका मतलब क्या होगा सर आपका मीटर में नहीं आएगा, डिस्टेंस आएगा मतलब किस में सर आपका, किलोमीटर में। इस बात का ध्यान रखेंगे तो कोई डिफिकल्ट सम ये नहीं है। यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 60 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 2, है ना। तो और क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा किलोमीटर, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू 120 मतलब क्या सर आपका किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। सिंबल छोटा सा क्यों है, क्या सर, स्पीड का एस क्यों नहीं है सिंबल, डिस्टेंस का डी, स्पीड का फिजिक्स में मतलब क्या, फिजिक्स में मतलब क्या होता है ना सर आपका, एक बहुत सारा सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत सारा अलग अलग चीज़ के लिए मतलब क्या इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मतलब क्या सर आप कभी के लिए जो सिंबल जैसा उसको मतलब वैसे मतलब क्या सर आपको याद कर लीजिए, बाद में समझ में आएगा कि इसका सिंबल ये क्यों नहीं, इसका सिंबल वो क्यों नहीं है। अगर स्पीड का सिंबल आप ये भी पूछ सकते थे सर आपका कि स्पीड सेकंड का सिंबल अगर एस है, सेकंड का सिंबल भी एस और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी एस है, ऐसा क्यों, है ना। यहाँ तो आपने सेकंड में और मतलब क्या सर आपका, ये देखिए बात यहाँ समझिएगा, सेकंड का सिंबल यहाँ पे यूनिट का सिंबल अलग चीज़ है, और क्वांटिटी का सिंबल मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। यूनिट में टाइम का जो सिंबल आ रहा है वो क्या है सर आपका सेकंड, लेकिन टाइम का सिंबल जो है वो मतलब क्या सर आपका टी है। तो वो सब एज अ कन्वेंशन अभी आप मतलब क्या सर आपका याद कर लीजिए, कंफ्यूज होने का मतलब क्या सर आपका है नहीं, कन्वेंशन बस याद कर लेना पड़ता है। जैसे ए की जगह बी की जगह ए आ सकता था, ए की जगह मतलब क्या सर आपका बी आ सकता था। स्पीड का सिंबल एस है, डिस्टेंस का डी और टाइम का टी। मैथ्स क्लास से पढ़े थे या फिर फिजिक्स क्लास से पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े थे ना। लोअर क्लास में क्या है सर आपका, स्पीड की लेस लिख के मतलब आदमी काम कर लेता है, लेकिन अब आपको मतलब क्या सर आपका स्पीड का सिंबल अगर वी दे दिया है, तो स्पीड का सिंबल को आप वी मतलब याद रखिए। वी इसलिए है, आपको बता दे रहे अगर आप समझ पाए तो, वी फॉर क्या होता है सर आपका, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी और स्पीड ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका सेम चीज़ है, लेकिन सेम चीज़ मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अगर ये वी के ऊपर डैश लगा देते एरो, तो वी का मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी, और ये वी के ऊपर अगर डैश नहीं लगाते हैं तो इट इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। एंड व्हाट इज मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज मतलब क्या सर आपका स्पीड, देयर फॉर वी स्पीड। नहीं तो अगर मतलब क्या होता, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। नहीं समझे बात क्या बोले, क्वान्टिटी वाइज दोनों तो सेम ही चीज़ है ना,
एक डायरेक्शन वाला और एक मतलब क्या सर आपका विदाउट डायरेक्शन वाला है, तो दोनों के लिए एक ही सिंबल इस्तेमाल करना बेहतर है। बस एक के ऊपर एरो लगा के ये दिखा देना कि इसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा है यानी ये वेलोसिटी है, और इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है यानी कि वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो व्हाट इज इट, इट इज़ मतलब क्या सर आपका स्पीड। आया बात समझ में ना। और एस का हमको नहीं पता, हो सकता है स्पेस कवर अप हो रहा है तो इसलिए मतलब क्या सर आपका इसका मतलब अभी एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस है। उसी स्पेस के ऊपर अगर एरो लग जाएगा तो क्या होगा सर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। आया बात समझ में ना। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ चाइल्ड रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड तो कवर मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो यहाँ पे स्पीड है, स्पीड मतलब क्या सर आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि टाइम अननोन है, और क्या दिया है सर आपका डिस्टेंस कवर करना है 200 मीटर का। तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो मतलब क्या है सर आपका 200 मीटर, तो टाइम निकालना है ना। तो हम तो मतलब क्या करते हैं सर आपका एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, एक ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। तो एक फॉर्मूला अगर याद करना तो वो फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। तो चलिए लिखा हम एस इक्वल्स टू वी टी। इसको याद रखने का तरीका ये है ना सर कि आप लिखिए एस लेकिन बोलिए मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस, लिखिए वी लेकिन बोलिए मतलब क्या सर आपका स्पीड, लिखिए टी लेकिन बोलिए मतलब क्या सर आपका टाइम। बस वो आपका बन जाना चाहिए एक सिस्टम दिमाग के अंदर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका स्पीड इनटू टाइम। अब जो आपके पास है वो डाल दीजिए, नहीं तो टाइम का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे आप। टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। टाइम का फॉर्मूला तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं सर, लेकिन मेरा काम है जो आपको नहीं आता वो आपको मतलब क्या करना, उस डायरेक्शन में पुश करना। टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल आप करेंगे तो क्या होगा सर आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा सर आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा सर आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है मेमोरी इतना क्यों इस्तेमाल कीजिएगा, मेमोरी से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए मतलब क्या सर आपका इंटेलिजेंस, है ना। तो क्या फाइंड आउट करना है, टी। वी मेरे पास है यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका टी लिखा। आप मैनिपुलेट करने जानते हैं ना तो फिर क्या दिक्कत है। तो इम्प्लाइज दैट टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 200 5 मतलब क्या सर आपका 5। तो फिर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 1 5, 5 4 मतलब क्या सर आपका 20, 5 0 मतलब क्या सर आपका 0। तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 40 सेकेंड। आया बात समझ में ना। क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में था और क्योंकि डिस्टेंस मतलब क्या था मीटर पे था, तो टाइम को मतलब क्या सर आपको सेकंड में ही आना पड़ेगा। तो टाइम इक्वल्स मतलब क्या था 40 सेकंड है। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपको है नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन मतलब क्या सर आपका 20 मीटर पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, मिनट। हाँ, इसलिए आपको क्या समझाते हैं पहले, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जर्नी का दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के डिस्टेंस को आप रहने दीजिए एस सब 1, और सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का डिस्टेंस को आप रहने दीजिए मतलब क्या सर आपका एस सब 1। नो, तब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एस सब 2। क्लियर है। तो बोला क्या, ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 20 मिनट्स। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर वो कवर किया कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स में। हम समझा रहे, ऐसा करिएगा मतलब। तो 20 मिनट्स को अगर हमको मतलब क्या सर आपका आर में कन्वर्ट करना, आर में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि किलोमीटर है इसलिए, है ना। तो फिर वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2/3 आर। आया बात समझ में ना, काट के 2/3 आर होगा। तो हम जैसा करें वैसा मत कीजिएगा, वहाँ पे काट के प्रॉपर्ली मतलब क्या सर आपका दिखाइएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका क्या लिख दिए, डिस्टेंस लिख दिए, टाइम लिख दिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का। अब सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से। द रेस्ट 50 किलोमीटर इन अनदर 20 मिनट्स। ओके, तो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में कितना कवर किया गया सर आपका 50 किलोमीटर, कितना मिनट्स में सर आपका, फिर से मतलब क्या सर आपका 20 मिनट्स में टाइम 2। तो मतलब क्या सर आपका 2/3 मतलब क्या सर आपका आर। यस सर, परेशान हो गए क्या आप, नहीं ना सर। आइए, और फिर क्या बोला है सर आपका इन द लास्ट, क्या सर लर्न हो गया ना सर, इसलिए आप परेशान हो गए सर। कहाँ तक लर्न हो गया, वहाँ तक ना। इसके बाद ये भी तो लर्न करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। ये मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल
ऑफ मैटर। सर ये वाला हमको पॉइंट समझ में नहीं आता। हाँ तो वही तो आपसे बोल रहे थे कि जो पढ़ने समझ आया पूछ लेना है। मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर। मैटर का पार्टिकल यानी कि मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है ना। अब ये बताया कि वो जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है सर आपको सॉलिड में हाईएस्ट रहता है, लिक्विड में क्या होता है सर आपका लेस देन सॉलिड, है ना, और गैस में क्या होता है सर आपका लीस्ट, है ना। ये बताया समझ में ना। तो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ पढ़े थे वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज क्या था अलग था, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका लैंग्वेज मतलब क्या सर आपका अलग है। तो लैंग्वेज अलग होने की वजह से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आपको लैंग्वेज समझ में आता है तो। और लैंग्वेज समझ में अगर नहीं आता तो लैंग्वेज समझने की थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे आप इस लैंग्वेज में पढ़े थे कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स मतलब इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेस इन मतलब क्या सर आपका लिक्विड, एंड लीस्ट इन मतलब क्या सर आपका गैसेस। लेकिन वहाँ जो बात लिखा हुआ था यहाँ पे मतलब क्या वही बात लिखा हुआ है ना, या बात अलग है, एक ही बात है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, तीसरा पार्ट भी है जर्नी का। क्या लिखा हुआ है, एंड द लास्ट 20 किलोमीटर इन मतलब क्या सर आपका 10 मिनट्स। तो ये लिखा हम एस यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो ये लिखा है एस सब टू, यानी कि एस सब टू लिखें, SF3 एस सब थ्री, एस सब थ्री लिखा। तो जर्नी का मतलब क्या सर आपका तीसरा पार्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका 20 किलोमीटर है, और टाइम सब थ्री ये क्या है सर आपका 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। तो 10/60 करेंगे तो क्या होगा सर आपका आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या सर आपका आर हो जाएगा। अब ये करना ज़रूरी था कि नहीं आपको नहीं पता, बोला है कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ये करना ज़रूरी नहीं था, पता है क्यों, क्योंकि आपको टोटल आप 30 + 20 + 20 करेंगे तो आपको टोटल टोटल क्या मिल जाएगा सर आपका डिस्टेंस। और आप अगर मतलब क्या सर आपका ये क्या है 20 + 20 + 10, 20 + 20 कितना हुआ 40 हुआ, 40 बाई मतलब क्या सर आपका 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/10। 10 क्यों करेंगे, 40 प्लस हम कंफ्यूज करें आपको, कंफ्यूज मत होइए। 40 मिनट 20 मिनट्स + 20 मिनट्स 40 मिनट्स, 40 मिनट्स + 10 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब क्या सर आपका 5/6 मतलब क्या सर आपका आर हो जाएगा, है ना। अब आपके पास टोटल टाइम अगर है और टोटल डिस्टेंस अगर आपके पास है तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को करेंगे तो आपको मतलब क्या है एवरेज स्पीड मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। तो व्हाट वाज टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 5/, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस और उसके बाद फिर आप ये बताइए कि व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन, 50। 50 मिनट्स था, तो 50/60 मतलब क्या सर आपका आर, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5/6 आर हो जाएगा। तो ये 100 मतलब क्या सर आपका 5/6 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि मतलब मल्टीप्लाई होगा किससे सर आपका 6/5 से, है ना। और आर कहाँ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, आर मतलब क्या सर आपका नीचे होगा, है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, 5 × 1 = 5 और 5 20 का मतलब क्या सर आपका 100, 26 का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 120। तो स्पीड जो है गाड़ी का वो मतलब क्या सर आपका 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम जो अप्रोच लिए थे वो अप्रोच आपका हायर क्लास के लिए मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, क्योंकि हायर क्लास में तो सिंपल सम नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो वो भी हम करके आपको बता देते हैं। अब देखिए मेरा केस में एस एस का मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस, तो वो क्या है सर आपका एस सब 1 प्लस क्या है सर आपका एस सब 2 + एस सब 3। देखा जाए तो ये भी यही काम किया, और कोई काम मतलब क्या सर आपका नहीं किया है। मेरे बात आप समझ रहे क्या बोले ना। तो वो क्या हो जाएगा 30 प्लस मतलब क्या सर आपका 50 प्लस मतलब क्या क्या था सर आपका 20 क्या था किलोमीटर। तो वो क्या हो गया सर आपका 100 मतलब क्या किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देखा जाए टी का मतलब टोटल टाइम, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका टी सब 1 प्लस मतलब क्या सर आपका टी सब 2 प्लस मतलब क्या सर आपका टी सब 3। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 2/3 प्लस मतलब क्या है सर आपको 2/3, क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं ना इसलिए। वो लोग क्या किया टोटल करने के बाद कन्वर्ट किया, हम पहले कन्वर्ट मतलब क्या कर चुके थे। तो प्लस मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या सर आपका नॉट 5/6 सर 1/6, बिकॉज लास्ट वाला जर्नी वो लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कवर किया वो मतलब क्या सर आपका 10 मिनट्स में।
तो 10/60 करोगे तो क्या होगा सर आपका 1/6 आएगा ना, तो 1/6 आएगा, तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या लिखा सर आपका आर लिखा, है ना। अब देखो ये और ये लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये सब कैल्शियम निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका 6 निकलेगा, है ना। अब सब कैल्शियम मतलब निकाला, अगर 6 निकला तो ये 2 हो जाएगा, मतलब क्या सर आपका 4, फिर ये 2 हो जाएगा, मतलब क्या सर आपका 4, और ये रहेगा मतलब क्या सर आपका 1, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका आर है, ठीक है ना। तो 4 + 4 क्या हो गया सर आपका 8, 8 + 1 मतलब क्या हो गया सर आपका 9, और वो हुआ क्या सर आपका 9/6। पक्का, कुछ गड़बड़ हुआ ना, 5/6 आ रही है। एक मिनट रुकिए, 20 मिनट्स है ना, 20/60, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो 9/6, हाँ 5/6 से तो हो रहा है सर, नहीं 4 + 4 8 + 4 9। लास्ट 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स का मतलब क्या सर आपका 10 बाई मतलब क्या सर आपका 60, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ क्या, सम करके देख लेते हैं, तो वहाँ पे आया मतलब क्या सर आपका 9/6, तो ये 100 किलोमीटर क्या सर आपका 9/6 से अगर डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका मल्टीप्लाई होगा 6 बाई मतलब क्या सर आपका 9 से, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ होना तो नहीं चाहिए। फिर यहाँ 5/6 होगा, ये दूसरा एग्जांपल का सम था 1/6। लास्ट 20 किलोमीटर इन मतलब क्या 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का मतलब कितना आर होगा 10/60 आर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 6 आर, है ना। तो 1/6 होने से फिर मतलब 1/6 है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, बाद में समझ लीजिएगा। आपका सिंपल मतलब ये है कि जब मल्टीपल डिस्टेंसेस है तो सारा मल्टीपल डिस्टेंसेस को मतलब क्या सर आप ऐड करेंगे, जब सारा मल्टीपल डिस्टेंस को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा सर आपको टोटल डिस्टेंस आएगा, और सारा मतलब क्या सर आपका टाइम को आप ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आएगा आपका टोटल टाइम, टोटल टाइम जब आएगा तो उसको मतलब क्या सर आपका अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर खाली न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो 5/6 ही आता है। हम फ्रैक्शन रूल तो मतलब ब्रेक नहीं कर सकते ना सर, आप 2/3 की थी, 2/3 2/3 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 6 है, अगर यहाँ पे हम 4, तो लाइक फ्रैक्शन होगा तो भी ऐड कर सकते हैं, अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं होता तो मतलब क्या कर सकते हैं सर आप ऐड नहीं कर सकते हैं ना, तो अब बस आंसर को लाने के लिए हम मैथ्स के रूल को मतलब क्या तोड़ मरोड़ तो मतलब क्या सर आप नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम चेक करेंगे मिस्टेक मतलब कहाँ पे हुआ था, वो तो हम भी समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम बस न्यूमरेटर को ऐड कर दें तो 5/6 आ जाएगा, लेकिन फिर आप एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर जहाँ जहाँ आप मतलब क्या फ्रैक्शन को ऐड करेंगे वहाँ वहाँ ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बस आंसर लाने का मन का हम काम कर दिया, तो मन का काम तो नहीं कर सकते ना सर, मेरी बात आप समझे हम क्या बोले। यस सर, मेरा ये साइन अगर यहाँ पे 1/3 आता तो ठीक था, हाँ सर। मेरा मैटर में सॉलिड लिक्विड एंड गैस है, यहाँ पर प्लाज्मा प्लाज्मा स्टेट और मैटर है, बोथ इंस्टेंट। तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को आप छोड़ दीजिए, और मतलब क्या सर आपका बोल्स आइंस्टाइन मैटर को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये तो सर हमको लर्न हाँ हो गया। लर्न हो गया ना सर, गुड, पीछे भी लर्न करना, चार्ट आप बनाए थे, हाँ ये चार्ट मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आया, यस सर। केमिस्ट्री बुक में जो चार्ट है, ये जो चार्ट और फिजिक्स बुक में चार्ट है, सब सेम ही है। सेम ही है ना, तो बस किसी चार्ट में अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को याद कर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ऑब्जेक्ट, आप बोलेंगे डिस्टेंस कैसे आ गया, इन टाइम एंड इन गिवन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी, डिस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो बन जाता है मतलब क्या वेलोसिटी। अब इसका एग्जांपल आपको देते हैं, कोई चीज़ मूव कर रहा है एक ही स्पीड के साथ, तो थ्रू आउट जर्नी उसका मतलब क्या सर आपका स्पीड सेम रहा, लेकिन वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो जब तक वो मतलब क्या सर आपका ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया था तो उसका वेलोसिटी अलग था, और जब वो साउथ डायरेक्शन है तो उसका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। यानी स्पीड का अगर बात करते हैं, अगर सेम स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीड मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं किया, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन वो चेंज किया सेम स्पीड होने के बावजूद उसका मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी चेंज हो गया।
ये बताया समझ में ना। और स्पीड के बाद फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर आपका, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन दोनों का यूनिट सेम है। स्पीड का यूनिट क्या था सर आपका, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है सर आपका, मीटर पर सेकेंड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, देखिए स्पीड को चेंज करने के लिए एक ही रास्ता था कि क्या किया जाए, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, If an object covers इक्वल equal डिस्टेंसेस distances इन इक्वल in इंटरवल ऑफ टाइम। interval of time, it is said to be uniform लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा, in same direction. इन सेम डायरेक्शन, है ना, गिवन डायरेक्शन, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एवरी सेकंड in the same direction, it is said to have a uniform velocity of 1 meter per second। अगर So speed और डिस्टेंस भी velocity अनइक्वल हो जाए तो भी मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा। डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए तो भी मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका वेरिएबल हो जाएगा। यानी वेलोसिटी का सेम रहने के लिए स्पीड को भी सेम रहना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी क्या सर आपका सेम रहना पड़ेगा। बोलिए सर। अगर वेलोसिटी को भी स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे कोई चीज का वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड भी 25 मीटर पर सेकंड हो सकती क्वेश्चन शायद आप रॉन्ग पूछे, लेकिन हम उसका राइट आंसर मतलब आपको दे रहे हैं कि कोई चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से मतलब चल रहा है कि डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका स्पीड का भी मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या सर आपका वही है। ये बात आपको आया ना समझ में। लेकिन वेलोसिटी के बारे में जब मेंशन करें तो हमको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ रहा है, स्पीड के बारे में जब मेंशन करें तो मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन मेंशन नहीं करना पड़ रहा है। हाँ ये चीज़ है कि दो चीज़ का होता है ऐसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कोइंसाइड कर गया। है। स्पीड को वेलोसिटी नहीं बोल सकते, लेकिन वेलोसिटी को स्पीड बोल सकते हैं ना। ना आप स्पीड को मतलब वेलोसिटी बोल सकते हैं, ना आप वेलोसिटी को स्पीड बोल सकते हैं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी के अंदर स्पीड होता है, क्योंकि वेलोसिटी बनता है स्पीड से और डायरेक्शन से। लेकिन आप वेलोसिटी से जैसे ही डायरेक्शन को निकाल देते तो वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब क्या होता रहता ही नहीं है। वेलोसिटी से सिंपली मतलब क्या होता है, स्पीड स्पीड बन जाता है। जो स्पीड बन जाता है उसके बारे में एज वेलोसिटी के हिसाब से बात करेंगे ही, मतलब क्या सर आपका नहीं, है ना। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी कभी मतलब क्या होता है कोइंसाइड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना हो और कोई लिया ही हो एकदम सीधा रास्ता, तो इस केस में क्या सर आपका वेलोसिटी और मतलब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा, अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो भी मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी क्या हो गया सर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। यानी स्पीड अगर वैरी कर जाए वेलोसिटी का तो भी वेलोसिटी मतलब क्या हो जाता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। और अगर मतलब क्या हो सर आपका डायरेक्शन अगर वैरी कर जाए वेलोसिटी का तो भी मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी हो जाता है मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म। ये बताया समझ में आप। तो an object is said to have a non-uniform or variable velocity if it covers unequal distances in equal interval of time in a given direction। यानी डायरेक्शन सेम ही रहा लेकिन डिस्टेंस जो कवर कर रहा था वो अनइक्वल हो गया तो भी क्या हो गया सर आपका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन सेम रहा लेकिन मतलब क्या सर आपका जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग हो गया तो भी मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और दोनों अगर हो रहा है डायरेक्शन भी चेंज किया जा रहा है और साथ साथ मतलब क्या सर आपका अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में तो भी मतलब क्या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुआ। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। स्पीड इज डिफरेंट थिंग एंड वेलोसिटी इज मतलब क्या सर आपका डिफरेंट थिंग, दो दे आर इन रिलेशन। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होता है सर आपका रिलेशन होता है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही वक्त पैदा होता है लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ है। एक चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब क्या हो सर आपका दोनों कोइंसाइड कर जाए, लेकिन कोइंसाइड कर भी अगर जाए दोनों तो भी मतलब क्या होगा सर आपका दोनों अलग अलग हो, दोनों मतलब क्या होगा सर आपका एक नहीं होगा बल्कि भले ही दोनों का मतलब क्या हो सर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या हो सर आपका एक आ जाए।
तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू का एक हो जाना और दोनों का एक होना, दोनों में मतलब क्या होता है आपका फ़र्क होता है। तो ये बात आपको मतलब क्या आपको समझ में आया क्या? समझ रहे बात क्या बोले ना, जस्ट फॉर एक एग्जांपल आपको देते हैं, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। वर्टेक्स से अगर हम सीधा लाइन गिराते हैं तो बनता है मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल का मतलब क्या सर आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, बना एल्टीट्यूड। अभी ये बना एल्टीट्यूड, ठीक है, अभी ये बना एल्टीट्यूड। आए बात समझ में ना? अब बताइए आप कैसे बनेगा एल्टीट्यूड? इसका एल्टीट्यूड और साइड कोइंसाइड कर गया, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि एल्टीट्यूड का डेफिनेशन और साइड का डेफिनेशन एक ही है। एल्टीट्यूड का डेफिनेशन और साइड का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। राइट एंगल ट्राइंगल केस में क्या होता है सर आपका एक एल्टीट्यूड और साइड कोइंसाइड कर जाता है। तो वैसे ही कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड कर जाता है। बेटर वर्ड है कि आप उसको कोइंसाइड करना भूलिए। बात आ रहा समझ में? राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप मिल जाने की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। आए बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्पीड क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ना, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड के बारे में क्या लिखा है सर आपका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी के बारे में क्या लिखा है सर आपका, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये आपका स्पीड और डायरेक्शन के बारे में बात था। अब यहाँ पे मास के बारे में थोड़ा सा मतलब मास वेट, उसके बाद चैप्टर खत्म है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल सा एक बात समझिएगा, हम लोग जानते हैं ज़मीन में कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ आप फेंकते हैं तो उसको मतलब क्या होता है सर आपका एक फोर्स है जो नीचे की तरफ मतलब क्या करता है सर आपका खींचता है। वो फोर्स जो जिसको नीचे की तरफ खींचता है वो फोर्स का नाम मतलब क्या है सर आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो सिंपल सा एक बात समझिएगा, अगर मेरा मास मतलब क्या है सर आपका मान लीजिए 60 किलोग्राम है, जो नहीं है, तो अर्थ में ही मेरा मास मतलब क्या है सर आपका 60 किलोग्राम है, मून में ही मेरा मास मतलब क्या है सर आपका 60 किलोग्राम है। लेकिन एक बात को आप ध्यान से समझिए, अर्थ के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो मतलब क्या है सर आपका 6 टाइम्स ज़्यादा है, और मून के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स कम है, क्योंकि अर्थ का मास मून के मास से मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स ज़्यादा है, और मून का मास मतलब क्या सर आपका अर्थ का मास से मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स कम है। तो फोर्स की यूनिट क्या होता है सर आपका, न्यूटन। तो आप ये समझिए ऑलमोस्ट मेरा वेट मून में क्या होगा सर आपका 600 न्यूटन होगा, ठीक है, लेकिन 600 न्यूटन, क्योंकि फोर्स के बारे में आप पढ़े नहीं हैं अभी, लेकिन फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है सर आपका 9.8 होता है, अर्थ का बात कर रहे हैं, 9.8 होता है, लेकिन उसको ऐसे ही समझाने के लिए भी हम क्या 10 ले रहे हैं, तो 16 × 10 की तो मतलब क्या 600 हुआ ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका उससे 6 गुना कम होगा, तो फिर क्या होगा सर आपका 60 × 10 तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 10/6, तो 6 गुना कम हो गया। जब 6 गुना कम हुआ तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 6 × 1 = 6, 6 × 10 मतलब क्या सर आपका 100 में यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या 100 न्यूटन। तो क्या समझ में आया, अगर मास और वेट यहाँ अर्थ के अंदर क्या हो रहा है सर आपका, आप मास और वेट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मेयर करके तो कर सकते हैं, लेकिन विदाउट मेयर किए आपको मतलब क्या डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अलग जगह चले जाते हैं तो फिर आप मास और वेट के बीच में क्या सर आपका अच्छे तरह से डिफ्रेंशिएट मतलब क्या कर सकते हैं। मास को कैलकुलेट किया जाता है मतलब क्या सर आपका स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू आप वेट कैलकुलेट करते हैं, मास को कैलकुलेट किया जाता है बैलेंस के थ्रू, लेकिन उसमें दोनों जगह मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो जाता है, तो उसको अभी के लिए आप छोड़ दो। मास का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, मेरा बॉडी में जितना मैटर भरा है उतना मेरा बॉडी में मतलब क्या सर आपका मास है, तो इसके बॉडी में कम मैटर भरा है उसके बॉडी में कम मास है, इसके बॉडी में मतलब क्या सर आपको ज़्यादा मैटर भरा है उसके बॉडी में मतलब क्या सर आपको ज़्यादा मतलब क्या सर आपका मास है। लेकिन मास और मास और वेट के बीच में क्या सर आपका फ़र्क है, वेट फोर्स है,
क्योंकि जब भी मास मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो जाता है तो मतलब क्या सर आपका फोर्स। तो जो फोर्स के साथ अर्थ किसी चीज़ को खींच रहा है वो बॉडी का वेट है अर्थ पे, और जो फोर्स के साथ कोई और प्लैनेट खींच रहा है या फिर मून खींच रहा है वो मतलब क्या सर आपका वेट है उस प्लैनेट पे, या फिर वेट मतलब क्या सर आपका मून पे। द मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, यानी जो मेरा मास अर्थ पे है वही मेरा मास मतलब क्या मून पे भी होगा, वही मेरा मास मतलब क्या जुपिटर पे भी होगा, वही मेरा मास मतलब क्या सर आपका मार्स पे भी होगा। वो चेंज करने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप डायरेक्शन चेंज करो तो भी चेंज नहीं होगा, आप जोर से खींचो आहिस्ते खींचो चेंज मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। आया बात समझ में ना। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका किलोग्राम, है ना। लेकिन मास को हम लोग ग्राम में मिलीग्राम में भी क्या कहते हैं सर आपका मेयर मतलब क्या कहते हैं करते हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ मास के लिए मतलब क्या होता है फिजिकल बैलेंस का मतलब क्या इस्तेमाल मतलब क्या होता है किया जाता है। फिजिकल बैलेंस के थ्रू हम लोग मतलब क्या मास पता कर सकते हैं। अब वेट वी नो दैट वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अर्थ में भी क्या है सर आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में अगर जाएंगे तो अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता है थोड़ा थोड़ा वैरी करता है। तो अर्थ में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में आपका वेट थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज उसको मतलब क्या होता है सर आपका एक ही माना जाता है, अलग नहीं माना जाता है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस का काम मतलब क्या है सर आपका मेयर करना वेट को। तो वेट का ऐसा यूनिट तो मतलब क्या सर आपका न्यूटन है, लेकिन एक कॉमन यूनिट मतलब क्या सर आपका किलोग्राम फोर्स भी है। तो 1 किलोग्राम का सामान को आप हाथ में अगर लेके रखे हैं तो आपका हाथ जो भार फील कर रहा है वो भार क्या होगा सर आपका 1 किलोग्राम फोर्स। और अगर आप 2 किलोग्राम का बॉडी को हाथ में लेके रखे हैं तो आपका हाथ जो भार फील कर रहा है वो भार क्या होगा सर आपका 2 किलोग्राम फोर्स, है ना। और किलोग्राम फोर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यूटन में कन्वर्ट किए थे। एक्चुअली में हम अगर मेरा मास 60 किलोग्राम था तो मेरा मास मतलब मेरा फोर्स क्या था, मेरा वेट क्या था 60 किलोग्राम फोर्स। तो हम उस 60 किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट किए थे, तो मेरा फिर मतलब क्या हो गया था वेट हो गया था 600 न्यूटन, है ना। ये सिंपल सा चीज़ है। तो वेट को हम लोग मेयर करते हैं मतलब क्या सर आपका स्प्रिंग बैलेंस से, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मास के बीच में और वेट के बीच का फ़र्क दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड बाई द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अर्थ जो खींच रहा है अर्थ का सेंटर उसको वो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेट। मास क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, बदलता नहीं है, एंड डज नॉट चेंज विद प्लेस एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। लेकिन वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दस चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। द मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो, लेकिन आप सेंटर ऑफ द अर्थ में चला जाएंगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, खींचना था खींच लिया, जब खींच लिया तो आप थोड़ा खींचेगा, जब नहीं खींचेगा तो क्या होगा सर आपका जीरो होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज मतलब क्या सर आपका न्यूटन, क्योंकि वेट फोर्स है। स्पेस में भी तो वेट हम लोग का जीरो होगा। स्पेस में अगर आपके पास आसपास कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका स्पेस में आपका वेट मतलब क्या सर आपका जीरो होगा। लेकिन आप मून के पास चले जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका मून आपको खींचेगा, कोई ना कोई वेट हो जाएगा। लेकिन सर कोई ऐसा एस्ट्रॉयड नहीं के हो पास चले सकता है, जाएंगे। क्योंकि जितने भी दूर चले जाए हम लोग को सन का हम लोग का ऐसा बात नहीं है सर, एक पॉइंट है जहाँ पे आके मतलब क्या होता है सर आपका सन का ग्रेविटी कोई असर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। लेकिन वहाँ जैसे पर कोई मैग्नेट और से आप प्लेनेट भी हो सकता है। स्पेस में ऐसा भी जगह है जहाँ पे आप चले आएंगे तो मतलब आपके ऊपर किसी भी प्लैनेट का या एस्ट्रॉयड का या फिर मीटियोराइड का मतलब कोई कोई चीज़ का असर मतलब क्या होगा आपके पास नहीं होगा आपके ऊपर। लेकिन आप जिंदा रहिएगा ही नहीं, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय सिंपल बीम बैलेंस। बीम बैलेंस मतलब वो जो मुई दुकान आपको दिखता है उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी होता है, लेकिन सिंपल चीज़ बीम बैलेंस ही है। द वेट ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो चलिए हो गया आपका कहानी खत्म इसका चैप्टर का। बस ये है कि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है तो आपको मतलब क्या बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।